बच्चों ने जो अपना विचार रखा, लेकिन बच्चे यह नहीं बताए कि वो बहुत अच्छा काम किए थे तो पढ़ाना छोड़कर फाइनल क्यों आ गए। नमस्कार प्रणाम, हमारा नाम डीके पांडे। आप देखा था नहीं अपन खास शो डीके बोलता है। डीके बोलता है। राजनीति के सरगर्मी एकदम चरम पर बा। उत्तर प्रदेश में सरकार बने बिगड़े वाली बा। सरकार मौजूदा रही कि जाई, एक कुल क्रम में कुशीनगर जनपद में आज हम मौजूद बानी। फाजिल नगर में कद्दावर मंत्री रहल स्वामी प्रसाद मौर्य जी उम्मीदवार बने। फिर भारतीय जनता पार्टी से पूर्व में विधायक रहल, उनके लड़का ही उम्मीदवार बने सुरेंद्र कुशवाहा जी। बसपा भी अपन पत्ता खोल दिए बा संतोष तिवारी के नाम पे। कांग्रेस से भी मनोज सिंह प्रत्याशी बने। आज ये देखल जा कुछ निर्दलीय लोग भी आई, कुछ ऐसा लोग कर्मठ लोग भी आई कि जे के जनता पसंद करी। अब जनता ये से के चुनाव में अपन मत दे के भेजत या केकर सरकार बनी, एक विषय में कुछ जानकारी लिया जाए। आज के लोग से बात कर जाए। कल आता आपके सरकार पुरानी पेंशन वाले को सरकार बनाना चाहिए और रोजगार देने वाले को सरकार बनाना चाहिए। मंदिर मस्जिद वाले हम देंगे। सरकार कौन सरकार देगी आपके? सपा सरकार देगी। अखिलेश यादव दिए हैं, नौकरी दी है, पेंशन दी है पुराना 300 यूनिट बिजली फ्री। बिजली फ्री वाली नहीं बात है। हाँ। बिजली फ्री तो उत्पादन पर देंगे तो ठीक है। आपके क्या लगता है? हाँ, हम भी साथ ही में हैं, सर के साथ ही हैं। सर के साथ जो कह रहे हैं साथ है, मतलब सर कह रहा है तो उन्हीं के हिसाब से एकदम क्या लग रहा है सर? भैया हम ओपीएस के साथ है, बड़े भैया ओपीएस के साथ है, जो देगा। और सरकार की बात कह रहे हैं तो जो सरकार बनेगी हम उस सरकार के हैं। क्या लगता है आपके सरकार केकर बने चाहिए? सरकार विकास खातिर, प्रदेश के प्रगति खातिर, आ नौजवान पढ़े लिखल के रोजगार खातिर, आ संस्था विकास जब बचे खातिर समाजवादी पार्टी के सरकार बने के चाहिए। आपके क्या लगता महिला हैं, क्या लगता के वोट दिया चाहिए? समाजवादी पार्टी को। का है भाजपा से कहाँ रुष्ट बनी? आप इनसे पूछ लीजिए। बीजेपी वाले हैं सर, जितनी भी वैकेंसियां हैं कोई नहीं करवा रहे हैं। हर चीज़ का प्राइवेट कर रहे हैं, ना कि उसका सुधार कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं किसी चीज़ का सुधार हो, और हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इतनी ऊंची शिक्षा दे रहे हैं, तो ये सर बताइए कि हम क्या करेंगे? अगर हमारा बच्चा पकौड़ा ही बेचेगा तो इतना ऊंची शिक्षा देने की क्या जरूरत है? आप के वोट दे? हम समाजवादी सर सपोर्टर हैं। सपोर्टर यहाँ का गई का लागत आपके के वोट दिया क्या ही? तो बड़ा रोजगार आई, हिसाब किताब कुछ चलता। देखिए, अभी फिलहाल फाजिल नगर की व्यवस्था को देखते हुए अभी नौजवानों ने अपना मूड नहीं तय किया है कि किसको वोट करना चाहिए। और मैं खास करके आपके चैनल के माध्यम से अपने नौजवान साथियों से अपील भी करना चाहूँगा कि अभी बहुत उतारने की ज़रूरत नहीं है, और अभी ये तय करने की भी ज़रूरत नहीं है कि हम किसको वोट करें। कारण कौन समय 3 तारीख को निर्धारित करना है। अभी समय क्या है? ये तो 1 मिनट का काम है वोट करना। 5 साल में सब देख सुन लिया। 5 साल में हम लोगों ने देखा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, पूर्व में समाजवादी पार्टी की भी सरकार चली है, उसके पूर्व में बहुजन समाज पार्टी की सरकार चली है, और 15-25 साल पूर्व कांग्रेस की भी सरकार चली है। हम लोगों ने 3 सरकारों को देखा है। इन 3 सरकारों में किसी सरकार ने नौजवानों का ख्याल नहीं रखा। बहुजन समाज पार्टी आई, हम आप और सारे लोग कहते रहे कि छात्र संघ राजनीति का प्राइमरी है। बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार आई तो छात्र संघ पे ब्रेक लगा। समाजवादी छात्र सभा के लोगों ने, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने आंदोलन किया, हम लोगों ने बढ़ चढ़ के आंदोलन किया। हम लोग छात्र संघ के उपज हैं। पुनः उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार आई, लिंग 2 कमेटी लागू हुआ, और लिंग 2 कमेटी लागू हुआ और छात्र संघ पे फिर ब्रेक लगा। कुशीनगर जनपद के सभी महाविद्यालयों में लगभग छात्र संघ बंद हो गया। हम लोगों ने व्यक्तिगत तौर पर लड़ाई लड़के छात्र संघ जहाँ ताकत जहाँ के छात्र नेताओं का रहा वहाँ छात्र संघ बहाल कराया गया। एबीवीपी के लोगों ने मजबूती से उसमें समर्थन किया। समाजवादी पार्टी छात्र सभा के लोगों ने साइलेंट मूड में अपना काम किया। फिर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो 5 साल हो गए। 5 साल में किसी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव नहीं हुआ। इस नाते मैं कहना चाहूँगा, हमारे नौजवानों के देखने की क्षमता किसी के पास नहीं है, कोई सरकार हमें देखा नहीं। दूसरा चीज़, जो प्रत्याशी थोपने का काम यहाँ के नौजवानों के सामने हुआ है, ये बड़ा ही कुठारघात हुआ है। चाहे वो समाजवादी पार्टी ने, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े नेता हैं, लेकिन फाजिल नगर के लोगों के दुख दर्द में कभी शरीक नहीं हुए हैं। ना ही फाजिल नगर के विकास के बारे में वो माननीय मंत्री थे, अब इसी जनपद के विधायक थे, हमारे बगल के पटौना के विधायक थे, लेकिन 5 साल में कभी फाजिल नगर के किसी नौजवान या फाजिल नगर में तमाम ऐसी घटनाएं हुई, किसी घटनाएं पर शरीक होने का काम उन्होंने नहीं किया। दूसरा चीज़, माननीय गंगा सिंह कुशवाहा जो भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे लगातार 10 साल से, उनके पुत्र
श्री सुरेंद्र सिंह कुशवाहा जी उनके पुत्र हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। 10 साल वो विधायक थे। फाजिल नगर का कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता है कि माननीय गंगा सिंह कुशवाहा या तो सदन में हो, हॉस्पिटल में हो या कहीं अन्यत्र जगह पे गए हों, उनके एवज में वो किसी के दुख सुख में शरीक हुए हों। अगर वो किसी के दुख सुख में शरीक नहीं हुए तो विधायक का पुत्र होने का अधिकार तो उनको नहीं है। तो मैं तो जानता हूँ, हाँ, अभी तक सपा भाजपा ये दोनों के तरफ फेल कर जी बिल्कुल नहीं, बसपा को मैं फेल कर रहा हूँ। बहुजन समाज पार्टी के भी जो प्रत्याशी हैं वो फिलहाल इस विधानसभा के नहीं रहने वाले हैं, वो कसिया विधानसभा के बिलोंग करते हैं, बिल्कुल वो भी फेल हैं और वो भी 5 साल किसी के साथ नहीं रहे हैं। आखिर आपके कुछ न कुछ तो बताना पड़ी ना। जो हमारे मुद्दे पे खड़ा होगा, जो मेरे मुद्दे पे खड़ा होगा, हमारे नौजवानों के मुद्दे पे खड़ा होगा, फाइनल के विकास के मुद्दे पे खड़ा होगा, उसके साथ नौजवान चलेंगे, हम लोग भी चलेंगे। तो क्या आपका वोट कांग्रेस का माना जाएगा? नहीं, कांग्रेस प्रत्याशी वास्तव में देखिए, पार्टी जो कुछ भी हो लेकिन वो प्रत्याशी बेहतर है, ईमानदार है और 5 साल इस क्षेत्र में रहने का काम किया है। कोई ऐसा छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा घटना और दुर्घटना नहीं है जिसमें मनोज सिंह ने शरीक होने का काम नहीं किया। हम आखिर सरकार केहू के बने बिगड़े या तमाम निर्दलीय काहे न मनोज सिंह के जितावल? बिल्कुल, अभी तो यहाँ के नौजवानों ने तय नहीं किया, हो सकता है कोई बड़ा परिवर्तन हो जाए। अगर बड़ी पार्टियां अगर हमारे पर विचार नहीं करेंगी, नौजवानों पर विचार नहीं करेगी तो नौजवान अपना विचार खुद कर लेगा। चलिए नौजवानों से कुछ और राय लिया जाए। जी सर बताइए। क्या लागत आपके सरकार? देखिए, ये यहाँ के जो भी नौजवान हैं ये तो मतलब विकास के बारे में बात करना चाहेंगे, ठीक है। और जो भी है यहाँ की जो हमारे नौजवान हैं, पढ़े लिखे जो छात्र हैं और जो हैं उनके लिए मतलब यहाँ पे शिक्षा को लेके थोड़ा दिक्कत है और जो मतलब वैकेंसी कैसी आ रही है तो आपको वर्तमान सरकार से ही दिक्कत है तो बदल दो कहीं? नहीं, पिछले सरकार से भी हुआ था दिक्कत यहाँ पे। अच्छा, पिछले सरकार से भी हुआ था, इस वर्तमान सरकार से भी हुआ है और नौजवानों का ये चाहिए मतलब परिवर्तन होना चाहिए यहाँ पे फाजिलनगर में। जो हमारे स्थानीय विधानसभा के मुद्दा पर अगर जो ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जने जितना जाने लड़ता है जी उनमें से केहू के चुनाव होके चाहिए ना। हाँ, तो अभी आपको नहीं अभी ये तो खुल के कोई नहीं बता पाएगा कि कौन आया है यहाँ पे, ठीक है। हमारे राजन भैया जो अभी बता रहे हैं कि यहाँ के विकास के बारे में, ठीक है, नौजवानों के हित के बारे में, अगर जो नौजवानों के हित के बारे में बात करेगा हम लोग उसके साथ चलेंगे। हमारे का सर क्या लागत आपके वोट? सर वोट पड़ने वाला है तो हम लोग तो बीजेपी को ही वोट करेंगे। अच्छा, मोदी जी के क्रिया बीजेपी के वोटर हैं। जी 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 करे खातिर मनाई नहीं जी 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 कहाँ वोट दी जी जी, लेकिन ओका कुछ तनी निमन बात नहीं मोदी जी के जो काम हुआ है मोदी जी के देखो नहीं सर, हम लोग देखेंगे जब तक उनके क्रियाकलाप। प्रत्याशी बढ़िया नहीं है, प्रत्याशी अच्छे नहीं हैं। उनके बाप 10 साल रहे हैं विधायक, कभी विधानसभा में बोले नहीं हैं। अब किसी से पूछ लीजिए, राजन भैया बाड़े। ऐसा है कि मौर्य एक बड़े लीडर हैं, मंत्री आए हैं यहाँ पे। वैसे लोगों के बाहरी भीतरी कोई सवाल नहीं है। यहाँ से 10 साल से पार्लियामेंट के मेंबर बाहरी हैं और 10 साल में कोई दिखा दे कोई काम किए हों। इसलिए फाजिल नगर लोग चाहते हैं कि बड़े लीडर को जिताया जाए और रामधारी शास्त्री रामायण आने के बाद कोई ऐसा लीडर फाजिल नगर में आया है जो मिनिस्टर बनेगा, नंबर 2 का मिनिस्टर होगा। इसलिए फाजिल नगर के लोग, सर्व समाज के सभी लोग, किसी जात की सीमा टूट जाएगी और मौर्य भारी बहुमत से फाजिल नगर से चुनाव जीत के जाएंगे। देखिए, जे हमारे क्षेत्र के विकास करी नौजवान ओई के नेता चुनी, आज तक हमनी के पैरवी तो भइल नहीं बा। तो भाखत नहीं न कि के करी तब इतनी पर लौकत होई न कि अब ये समय तो भाई, ये समय तो देखी सबसे बड़ा नेता तो एगो मौर्य जी आइल बनी, जैसे जिनके बारे में सुनल गई बा कि लोगों के मदद बड़ी दिल खोल के करेनी, गरीबों के भी मदद करेनी, मजलूमों के भी मदद करेनी, चाहे वो थाने के पैरवी हो, चाहे तहसील के पैरवी हो, चाहे लखनऊ के पैरवी हो, चाहे बड़ बीमारी हो, शादी ब्याह हो, लोग के मदद करेनी। ई बात हमने के सुनले हैं जान, तो सुनले हैं जान, तो हमने के लागत नहीं जान कि लागत था कि एगो बढ़न नेता आइल बनी तो पहले एक बार जिता के उनके भेजे के और फिर देखे के सरकार बनी तो मदद हुई, नहीं बनी फिर भी बढ़न नेता रहे, कितनो इतना बढ़न नेता रहे कि भाई हमनी के छोट छोट समस्या होला ओकर समाधान। आपके बाती से हमके लागल है कि आप मतलब तथ्य परक बात ही रखत नहीं। हम आपसे ये जानल चाहब कि आपके फाजिल नगर के स्थानीय मुद्दा का बा? यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है, अभी यहाँ बगल में आपके कोल्ड स्टोरेज है। फाजिल नगर का किसान आलू का बड़ा व्यवसायी हुआ करता था, यहाँ उस्मानपुर आलू का बड़ा एक एरिया होता था। कोल्ड स्टोरेज बंद हो गया, किसी जनप्रतिनिधि ने उस पर ध्यान नहीं दिया। बगल में अभी एक बड़ा व्यवस्था चल रहा है, तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता
समाजवादी पार्टी के बड़े नेता दौड़ा कर रहे हैं, लेकिन किसानों पर एक बड़ा कुटरघात सरकार ने किया है। आप एसमाई गोदाम पे चले जाइए, वहाँ तौल नहीं हो रही है। हमारे किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं और 12 से 15 किलो 1 कुंटल के पीछे कटौती हो रही है। बात करने पर न एसमाई फ़ोन उठाता है और न ही एसडीएम फ़ोन उठाते हैं। एसमाई लगातार फ़ोन स्विच ऑफ और 15-15 दिन रखने के बाद हमारे किसान अपना धान घर ला रहे हैं और व्यापारी को बेचने के लिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में से कौन मुद्दा आपके? मैं शिक्षा के क्षेत्र में भी फाइनर पिछड़ा है, रोजगार के मामले में भी फाइनर जीरो है और चिकित्सा के मामले में भी फाजिल नगर अभी तक जीरो है। माननीय विधायक जिनके पुत्र यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, माननीय विधायक जी ने कोरोना काल में अपने निधि से पैसा दिया था सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फाजिलनगर और दुधही को। आप उनसे पूछ लीजिए या उनके बच्चे से पूछ लीजिए या सीडीओ मैडम के वहाँ से लिस्ट निकलवा लीजिए, वो पैसा पुनः वापस आ गया और गांव में खड़ंजा और इंटरलॉकिंग में कमीशन पर बेच दिया गया। उस आपके यहाँ सारा मुद्दा आप गिना दिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये हिसाब से तो केहू बढ़न कद के ही नेता चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है कि बड़ा कद वो अपने आप पैदा हो गए हैं। बड़ा कद कभी छोटे हुए होंगे तभी आज बड़े हुए हैं। हम हो सकता है किसी छोटे को चुनेंगे जो बड़ा हो जाएगा। समस्या आप यहाँ गंभीर बना, समस्या गंभीर है तो ऐसा नहीं है। बड़ा नेता भी रोजगार के मामले में कोई ऐसा काम पढ़ौना में उन्होंने नहीं कर दिया है जिससे कि वो बहुत बड़े लीडर हो गए हैं और नौजवानों को रोजगार से जोड़ दिए हैं। फाजिल नगर में तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं, जैसे फाजिल नगर का एक एडेड महाविद्यालय है जहां तमाम व्यवस्थाएं हो जानी चाहिए। अभी तक यहाँ के जनप्रतिनिधि सक्रिय नहीं रहे। चिकित्सा के क्षेत्र में आप चले जाइए, हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ज्वाइंट मजिस्ट्रेट पूर्ण बोरा के आने के बाद थोड़ा बहुत व्यवस्था सुधरा है, लेकिन हमारे विधायक सांसद ने कभी ध्यान नहीं दिया। यहाँ 2 बार से और बाहरी भीतरी का कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ पे बाहरी भीतरी मुद्दा रहता तो माननीय कल्लाज मिश्रा जी और माननीय रमापति राम त्रिपाठी यहाँ से सांसद नहीं हुए होते। क्या बात है, क्या लग रहा है आपको? जी, इस बार तो यहाँ से बड़े लीडर आए हैं, इतने दिनों बाद बड़े लीडर आए हैं जो हर प्रदेश का मुद्दा उठाते हैं, प्रदेश की लड़ाई लड़ते हैं। तो उनको तो कहीं भी प्रदेश से अगर लड़े तो उनको वहाँ की जनता को वहाँ समर्थन करना चाहिए। तो इस बार मौर्य जी यहाँ से चुनाव जीतेंगे और यहाँ अभी देख रहे हैं हम लोग युवा, जितने भी युवा साथी हैं, रोजगार के नाम पे हम लोग वोट करेंगे इस बार। ये सबसे बड़ी जो समस्या है, जो सरकार इस समय युवाओं की आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है। अभी आप घटना देखें कि लाठियों से पिटाई करके हम सभी युवाओं की आवाज़ को दबाने का जो काम हुआ है, उसकी जवाब इस बार की जनता, इस बार की युवा अपने वोट की ताकत से देने जा रही है। अपने इस बार समाजवादी की सरकार बनेगी और मौर्य जी भारी बहुमत से यहाँ से जीत के जाएंगे। बड़े लीडर हैं, बड़े नेता हैं और बाहरी भीतरी की सवाल नहीं है, यहाँ विकास कराना है। और रही विकास की बात, तो प्रदेश की विभिन्न मुद्दा को, समस्या को वो विधानसभा लेवल पे नहीं उठाते हैं कि फला विधानसभा की ये आवाज़ है, वो प्रदेश की मुद्दा उठाते हैं। प्रदेश के नेता हैं तो हम लोग इस बार विधानसभा उनको भेजने का काम करेंगे। हमको तो लग रहा है कि समाजवादी पार्टी से यहाँ मौर्य चुनाव जीत के जाएंगे। हाँ, जीत के जाएंगे। हाँ, वोट उन्हीं को देंगे हम। जोग है का पूरे प्रदेश के नेता हैं, बड़े नेता हैं। उनके आने से फाजिलनगर का कहने में कि ऊंचाई बढ़ जाएगा। वो जीत के जाएंगे तो फाजिलनगर का नाम होगा। तमाम समस्याएं भी हैं। 10 साल अभी लगातार हमारे विधायक ने कोई काम किए हैं तो उसका जनमानस में संदेश गया हो तो लोग बताएंगे। जनता को तय करना है किसको वोट देना है, लेकिन जनता मन बना चुकी है कि समाजवादी पार्टी को वोट देगी और मौर्य को वोट देगी। यहाँ से भेजी यहाँ से विधानसभा फाजिलनगर से समाजवादी पार्टी जीत कर जाएगी। एकदम समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। और 25 साल हमारे विश्वनाथ सिंह विधायक जी ने रहे हैं और यहाँ बहुत अच्छे काम दिखाए थे। और समाजवादी पार्टी मौर्य जी आए हैं, वो भी मंत्री साहब काम। ऐसा ठीक है, हमारे बच्चों ने जो अपना विचार रखा, लेकिन बच्चे ये नहीं बताए कि वो बहुत अच्छा काम किए थे तो पढ़ौना छोड़कर फाइनल क्यों आ गए। अगर वहाँ बहुत विकास किए थे तो पढ़ौना छोड़कर फाइनल क्यों आ गए। अगर विश्वनाथ जी बहुत अच्छा काम किए थे तो उनके बच्चे को भी टिकट मिलना चाहिए था। तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि उनके आने से बहुत बड़ा यहाँ परिवर्तन होगा। गंगा सिंह कुशवाहा के बेटे भी, जो बच्चों ने कहा कि ठीक है एक्टिव नहीं थे, लेकिन यहाँ के लोगों को मोदी और योगी के नाम पे वोट देना है, गंगा सिंह कुशवाहा के नाम पे नहीं देना है। लेकिन तो जब आपके जो प्रतिनिधि रही हैं, कि प्रतिनिधि योगी मोदी के लगे अपन बतिया पहुँचे ही हैं, तब न योगी मोदी करवा करी हैं। हाँ, एकदम तो ऐसा है। आपके ऐसा चाहे कि जो दमगर होके एकदम से चढ़ के एकदम लड़ के वो जग जाके योगी जी से बजट ले आवे। आप देखे होंगे कि अभी आप देखे होंगे कि मेरे सबसे एक्टिव वो समाजवादी पार्टी के राधे श्याम सिंह जी, जो अपने प्रदेश स्तर के नेता भी हैं,
और सब चीज़ों को उठाए थे, लेकिन उनको और सारी बातों को विधानसभा भी उठाते थे, लेकिन उस पार्टी ने उनको लड़ने के लिए अभी तक वो नहीं किया कि आप विधानसभा में चुनाव लड़िए, क्योंकि आप सारी बातों को लखनऊ विधानसभा में उठाते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसे होती हैं कि एक्टिव आदमी को भी नहीं मौका मिलता है। लेकिन अब यह उस पार्टी का जो भी सौभाग्य कहिए महाराज, तो जब वो लायक है नहीं है, सब कहता कि उनके लड़को हुआ हमें क्षेत्र में नहीं जाने, दुका कर तो और क्यों नेता नहीं रहे का रहे यहाँ? नहीं, और तो थे, और तो लान उनसे भी अच्छे थे। अब ये पार्टी का डिसीजन है, उसमें तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम लोग अपना विरोध भी है, नहीं समय आने पर वैसा भी किया जाए। सपा के लोग सवाल करो, अपनो पार्टी